ना बचा कोई पल, चले गए तुम, बता तो जाते हर मुसीबत का हाल। नमस्कार, मैं रुद्रानी श्रावणी चैटर्जी माइंड मैटर्स को लेके आपके सामने। लास्ट एक साल से पैंडेमिक ने हम लोगों से बहुत सारे अपनों को ले लिया। हम आप बहुत सारे लोग ऐसे इस वजह से काफ़ी दुखी हैं। ये लाइफ है, चलेगा, आना है जाना, चलेगा चलता है। कल मेरे एक मामा चले गए, बहुत करीब थे वो। करीब इसलिए नहीं थे कि वो मेरे मामा थे, करीब इसलिए थे कि वो बहुत अच्छा इंसान थे और उन्होंने पूरी ज़िंदगी ना लोगों को नॉलेज बांटने के लिए, और कोई पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ाने के लिए उन्होंने क्या 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 करा। और खुद भी मतलब वो पैशनेट थे कि कहीं भी जाके ना कुछ सीखने के लिए। वो प्रोफेशनल इंजीनियर थे। इन स्पाइट ऑफ दैट वो गवर्नमेंट सर्विस करते थे इतने एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे, लेकिन वहाँ से शाम को जब लौटते थे तब जाते थे कोई ना कोई नए कोर्स करने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनका ये पैशन टूवर्ड्स नॉलेज। और वो अपनी ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में उन्होंने शादी किए ऐसे एक इंसान से जो एक फार्मर की बेटी थी और जिनकी पढ़ाई रुक रहा था कि वो उनके पापा पढ़ा नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको शादी कर लूँ ताकि आगे की पढ़ाई कंप्लीट कर पाए, और उन्होंने शादी भी कर लिया। मामी जो है वो पूरी ज़िंदगी डिवोटेड रही मामा के लिए ना। इतना प्रोटेक्टेड और लिबरल काइंड के इंसान मिले और उनको पति भी ऐसे मिले, तो मामी कभी ना पीछे मुड़ के नहीं देखा और दुनियादारी के बारे में ना उन्होंने बहुत कुछ जाना भी नहीं। तो कल जैसे वो चले गए मुझे लग रहा था कि मामी यही सोचती होगी कि मतलब तुम चले तो गए लेकिन मुझे तो सिखा देते, कि बता तो जाते कि हर मुसीबत का हल मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। चलो बैक टू लाइफ। अब हम विकी के बारे में पिछले दिन बात किए थे। विकी 25 साल का एक लड़का जो काफ़ी दिन से घर पे खाना पीना छोड़ दिया था, बात नहीं कर रहे थे किसी से, इवन मोबाइल तक उसके पास नहीं था। मतलब मोबाइल भी नहीं देख रहे थे, ना टेलीविज़न, कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं, इवन कुछ भी मतलब डेली लाइफ की जो प्रोडक्टिविटी है जैसे खाना पीना बाथरूम जाना अपने से कुछ नहीं कर रहा था। तो विकी के बारे में अपडेट्स आपको कुछ देना है आज। विकी अभी कैसा है, पहले ही बता दूं कि विकी पहले से अभी बेटर है। विकी का काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी ये सब चल रहा है। और उसके साथ साथ जो एक नया मोड़ आया है, विकी का पैथोलॉजिकल टेस्ट हुआ था, खून की जांच हुई थी, तो उसमें ये निकल के आया है कि विकी का ब्लड शुगर लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है उसके खून में। कोई बात नहीं, ये डरने वाली कोई बात नहीं है। ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, घट सकता है उसका, वो डरने वाली इतनी कोई बात नहीं, और ठीक भी हो जाता है विदाउट एनी मेडिसिन। तो ये अभी ये बात आई तो एक बात आप लोगों को मैं बता दूँ। जो भी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जिनको कैंसर की या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है या फिर शरीर में कहीं पर भी उनका कैंसर है और उन्होंने अभी तक कोई केमिकल जो मेडिसिन है उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी आप स्टार्ट मत करो, हम लोगों को थोड़ा सा काम करने दो। उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपका तकलीफ कम नहीं हुआ, या दोबारा जब टेस्ट करोगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो घटा नहीं बढ़ा नहीं, जो भी बैलेंस में नहीं आया, तो आप बेशक कोई भी दवाई ले लेना। और कैंसर पेशेंट को भी हम सेम चीज़ ही बोलते हैं कि अभी आप केमो के लिए नहीं जाओगे और फिर कोई भी मेडिसिन के लिए नहीं जाओगे, पहले हमें थोड़ा काम करने दो। तो बाय गॉड्स ग्रेस और कुछ भी आप बोलो, जो भी आप लोगों की विश्वास है, तो हो जाते हैं ठीक।
बहुत सारे केसेस ऐसे हम कभी ऐसे होगा कि उन लोगों को हम ला सकते हैं इस फ्रेम में, इस प्लेटफॉर्म में, तो बिल्कुल लाएंगे, लाने की कोशिश करेंगे। तो वो ऐसे हुआ है और वो अभी ठीक है, एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जी रही है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ विकी के बारे में बात कर रही थी कि विकी को हमने फिर क्या बोला। विकी को बोला कि भाई आप दवाई मत लो, लेकिन क्या करो। विकी को हमने बोला कि आप एक लाइफस्टाइल फॉलो करो जो हम आपको बताएंगे अभी, और एक फूड उनके लिए डिज़ाइन करके दिया जो हर डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं है लेकिन विकी के लिए है। लेकिन कुछ जनरल से रूल्स है जो हर डायबिटिक पेशेंट फॉलो करेंगे तो वो लोग थोड़ा सा बेटर फील करेंगे और उनके जो खून में जो इम्बैलेंस है इंसुलिन की, वो भी धीरे धीरे बैलेंस में आ जाएगी। तो क्या क्या फूड उसके लिए मैंने डिज़ाइन किया, क्या डू डोंट्स लगाए और कैसे उसके लाइफस्टाइल का डिज़ाइन मैंने किया, वो सारी चीज़ मैं आप लोगों के साथ एक के बाद एक शेयर करते जाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल जो एक जनरल चीज़ें आप लोगों से मुझे पूछना है वो ये है कि जैसे एक गाड़ी, एक ट्रेन रेलवे पटरी से जा रही थी। ट्रेन जाते जाते अचानक क्या हुआ, ट्रेन डिरेल्ड हो गया, यानी कि दूसरे पटरी में ट्रेन चला गया। तो आपके दिमाग में ये सुनते ही क्या आता है कि दूसरे पटरी में क्यों गया भाई? ड्राइवर के बारे में आप क्या सोचते हो कि वो ड्राइवर कैसा रहा होगा, क्यों दूसरे पटरी में रेल चले गए? आप नंबर 1 आप शायद ये सोचोगे कि ड्राइवर तब माइंडफुल नहीं था। ऑफ कोर्स ड्राइवर माइंडफुल नहीं था, कोई भी माइंडफुल इंसान ऐसा कर नहीं सकते। नंबर 2, उसके रेल जो चलाने के लिए जितना कैपेबिलिटी होना चाहिए एक ट्रेन चलाने के लिए, उतना वो कैपेबल नहीं था, उसके स्किल में कहीं कमी है। ये नंबर 2। नंबर 3 आप ये सोच सकते हो कि उसके जो है माइंडसेट में कुछ ऐसा था कि इंटेंशनली वो अपने ट्रेन को दूसरी पटरी में लेके गए, राइट? ये तीनों चीज़ जो है आपके दिमाग में इंस्टेंट शायद चला आता है। आप मुझे बताइएगा मैसेज करके कि ये आता है या नहीं, और फिर अगर नहीं आता है तो क्या आता है। मुझे ऐसा लगा कि इंस्टेंट ये चीज़ें आ सकता है। तो इस अभी मैं ये बताऊंगी आपको कि अगर हम ये सोचते हैं तो हम उस ड्राइवर के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, उसको थोड़ा सा हम रिलैक्सेशन दिया कि भाई ये भी हो सकता है, भाई वो भी हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब हम फ्लेक्सिबली थोड़ा सा सोचा कि भाई ये रिलैक्सेशन आपको दिया। जैसे लीगली हम बोलते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट्स, तो ये हम जो डाउट्स की बेनिफिट है उसके चलते हुए ड्राइवर के बारे में ये तीन चार चीज़ हमने सोचा। लेकिन क्या होता है कि जब हमारी खुद की ज़िंदगी की गाड़ी, किसी के भी खुद की ज़िंदगी की गाड़ी पटरी में चल रहा है, चलते चलते अचानक डिरेल्ड हो जाते हैं, पटरी से बाहर चले आते हैं, दूसरे पटरी में चले जाते हैं जहाँ पर हमें जाना नहीं चाहिए। तो उस इंसान के लिए, उस ड्राइवर के लिए हम क्या बोलते हैं? आप क्या बोलोगे कि भाई उसको गाड़ी चलाना ही नहीं आता, ज़िंदगी चलाना ही नहीं आता, मैं उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था, क्या बोलोगे? इतनी इजी वर्ड बोलोगे उसके लिए? नहीं ना। हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले उस इंसान के लिए जो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी गलत पटरी पे चला देते हैं, डिरेल हो जाते हैं, उनके लिए पहले ही हम क्या करते हैं, क्या हो जाते हैं? जजमेंटल हो जाते हैं। और क्या करते हैं, सामने वाले जो इंसान है उनको हम बताते हैं कि भाई ये तो मेंटल है, और हम हो जाते हैं जजमेंटल। सच या झूठ आप बताओ। शायद ऐसे बहुत बार आप लोगों ने देखा है, आपके सामने भी ऐसे हुआ है कि कुछ ऐसे अनयूजुअल चीज़ें जो भी करते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई ये तो मेंटल है, ये तो ये है, ये तो ऐसे है, और बहुत मतलब फार्म बातें बता देते हैं उनके लिए जो शायद सच नहीं भी है।
तो इस सोच को आपको क्या लगता है बदलना नहीं चाहिए, हमें चेक नहीं करना चाहिए? आपको नहीं लगता कि ये जो सोच है हमारे दिमाग से जो निकल रहे हैं, वो सोच में कहीं ना कहीं दिमाग भर गया है, ऐसे हमें सोचना नहीं चाहिए? तो आपको क्या लगता है कि ऐसे दिमाग भरी सोच से हम हमारे आस पड़ोस की दुनिया, हमारे अपनी घर की दुनिया, हमारे समाज, हमारे देश को बदल सकते हैं? नहीं ना। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें हमारी सोच के ऊपर काम करना है। सोच के ऊपर हमें क्या करना है, पेस्ट कंट्रोल करना है, ताकि बाहर से दोबारा दिमक ना आए, कोई भी कीड़े मकोड़े ना आए, हमारी सोच के ऊपर हावी ना हो जाए और हम स्वच्छ सोच पाए, एकदम ऐसे सोच पाए जो सोचना चाहिए एक इंसान को, खुले दिल से, स्वच्छता से। तो आगे हम इसके ऊपर काम करेंगे कि कैसे हम दिमाग का पेस्ट कंट्रोल करें, कैसे हम माइंड को डिक्लटर करें, ये सब के ऊपर हम काम करेंगे आगे। और विकी के बारे में भी आप लोगों को अपडेट्स देते रहेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या डिसऑर्डर में, उसको ऑर्डर में लाने के लिए हम बहुत सिंपल तरीका आजमा सकते हैं और चीज़ें ऑर्डर में आ जाती है। ज़रूरी नहीं हर चीज़ों के लिए हम एक्सपर्ट राय तो ले, लेकिन केमिकल मेडिसिन ले, क्योंकि वो आर्टिफिशियल रेगुलेशन होता है। जो केमिकल आप ले रहे हो वो आपके, मानो कि आप डायबिटिक हो तो इंसुलिन को आर्टिफिशियली जाके वो रेगुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका जो अंदरूनी क्षमता है वो कैपेबिलिटी कम हो जाता है, तो आप अंदर से कमज़ोर हो जाते हो। आपको तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो जो करे ड्रग कर रहे हैं अंदर जाके। तो हमें ऐसा डिपेंडेंट नहीं बनना है, हमें क्या करना है, आर्टिफिशियली नेचुरल तरीके से कोशिश करना है कि जो डिसऑर्डर हमारे शरीर में आया है उसको ऑर्डर में हम कैसे लाएं। ये बहुत सारे तरीका है, हम बात करेंगे और काम भी करेंगे। बात करने से क्या होगा, नॉलेज आएगा, और नॉलेज आप लोगों के पास ऑलरेडी है, हम सबके पास नॉलेज है, नॉलेज की कोई कमी नहीं है। किस चीज़ की कमी है, एग्जीक्यूशन की। तो हम इस प्लेटफॉर्म में उस चीज़ के लिए भी बातें करेंगे कि हम एग्जीक्यूशन का क्या तरीका निकालें, ऐसे तरीका जो आज तक किसी यूट्यूब चैनल ने शायद नहीं निकाला होगा, ऐसे तरीका कि आज तक ऐसे इसके बारे में किसी सरकार ने शायद सोचा नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं ऐसे एग्जीक्यूशन। बहुत सारी चीज़ों का एग्जीक्यूशन हुआ है, हमने देखा जब पिछले साल लॉकडाउन चल रहा था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने हम लोगों को थाली बजाने के लिए बोला और सारे लोग, हम लोगों ने थाली बजाए। इसका मतलब हम अनयूजुअल चीज़ें कर सकते हैं जिसके पीछे बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं हो तो भी हम करते हैं अच्छाई के लिए, क्योंकि उसका रिजल्ट हम कुछ अच्छा सोच के करते हैं। हमारे उसके थाली बजाने के पीछे ये नहीं था कि अरे कौन सी पार्टी ने बोला क्यों बजाएंगे भाई, थाली बजाने से क्या होगा, लेकिन हमने ये सोचा था कि भाई किसी का बुरा तो नहीं हो रहा है ना, शायद कुछ अच्छा हो जाए, तो हम करते हैं। अगर प्रॉपर तरीके से कराने वाले हमें मिल जाए तो हम करते हैं। तो इस बार भी हम एग्जीक्यूशन के लिए कुछ ऐसा सोचेंगे कि जिससे हमें ये ना हो कि नॉलेज तो आ गया भाई, लेकिन नॉलेज को अंदर रख के एकदम मतलब उसको कीड़े मकोड़े के हवाले कर देना, नॉलेज टॉक्सिकेटेड हो रहा है, नॉलेज का एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, तो क्योंकि नॉलेज भी आपका एनर्जी है, तो वो अगर आप चैनलाइज नहीं करोगे तो उसका भी टॉक्सिन्स में उसको ट्रांसफॉर्म होना है, तो हम वो नहीं करें। ठीक, बस इसके साथ अभी बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इस वीडियो ख़त्म करके अगले वीडियो में हम थोड़ा सा फूड रिलेटेड बातें करने की कोशिश करेंगे। इतने सारे चीज़ दिमाग में है, ये केस डायरी लेके आप लोगों के साथ बैठे हुए हैं, तो एक एक सामने ना कैरेक्टर्स जैसे वो लोग नाच रहे, क्योंकि वो बहुत करीबी बन जाते हैं आपके, जो आप इन लोगों के साथ काम करते हो, जो बहुत तकलीफ़ में आते हैं और फिर अभी उनके हंसता हुआ चेहरा सामने आते हैं आपकी, तो एक सुकून सा वो सारे स्टोरीज़ जो है आपके सामने एकदम आ जाता है और मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है।
तो आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपको सारी स्टोरीज़ शेयर करूँगी। और ट्रैवल थेरेपी कर रहे थे हम लोग, उसके दौरान हम कई जगह पे गए और वहाँ पर जाके होम स्टेज़ लिए। वहाँ भी बहुत सारे कहानियाँ हुई। वो थेरेपी के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे, दिखाएंगे क्या क्या करते हैं ट्रैवल थेरेपी में ले जाके हम अपने क्लाइंट्स के साथ। कितना मज़ा आता है उन लोगों को, कितना उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है, और कितने लोगों से हम, कितने कल्चर से हम मिलते हैं, जो इतने नॉलेज आते हैं और हम एक दूसरे का कल्चर्स, एक दूसरे से प्यार, रेस्पेक्ट सब एक्सचेंज करते हैं। खाना पीना, सारे फूड्स, बहुत सारे फूड्स के बारे में मुझे पता ही नहीं था पहले। और जब मैं ट्रैवल थेरेपी स्टार्ट किया और इतनी जगह गए, रिमोट एरियाज़ में भी गए, तो जाके पता चला कि कितने अच्छे अच्छे फूड्स होते हैं जो बिल्कुल लोकल बेस्ड है और एकदम ऑर्गेनिक है, और हम लोगों को, बाहर की दुनिया के लोगों को उस फूड के बारे में पता ही नहीं होता। तो अगली बार हम उस फूड के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आपको जो भी आपका डिमांड होगा वो बताने की कोशिश करेंगे, या फिर नेक्स्ट वीक का अपडेट्स देंगे। कोई और भी मतलब आएंगे, कोई मतलब ऐसे जिनके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी तो वो भी बताएंगे। आप लोग साथ देते रहेंगे और आपका प्यार, ब्लेसिंग्स जो भी है बरसाते रहेंगे। तो आगे जाके मेरा जितना भी मेरे अंदर है, सारे एक्सपीरियंस, सारे कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।